बंधुओं, जय श्री सीताराम। आज के उत्तरकांड के इस प्रसंग में भगवान शिव जी माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जब गरुड़ ने नाग पासों को खा लिया, नकली नागों को खा लिया, तो गरुड़ जी के मन में ये संदेह पैदा हो गया कि तीनों लोकों के स्वामी अयोध्या में महाराज दशरथ जी के यहाँ जन्मे हैं और वो एक तुच्छ राक्षस के द्वारा नागपाश में बन गए। उनका वो प्रभाव देखने को ही नहीं मिलता कि वो तीन लोकों के स्वामी हैं। जब ये संशय उन्हें हो गया, उन्होंने अपने मन में कई प्रकार से गुणाभाग किया, पर उन्हें संतोष नहीं हुआ तो वो नारद जी के पास गए। नारद जी से मिले, उन्हें प्रणाम किया और अपना संदेश सुनाया। नारद जी ने कहा कि भगवान की माया प्रबल है और इसी माया ने मुझे कई बार नचाया है, इसलिए हे गरुड़ जी, आप ब्रह्मा जी के पास जाओ, वो सबके पिता है। गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए। जब ब्रह्मा जी को संदेश सुनाया तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये सारी सृष्टि मेरी रची हुई है और मेरी सृष्टि रचने के बावजूद भी प्रभु की माया ने मुझे ही कई बार आश्चर्य में डाल दिया है। इसलिए एक काम करो, उनकी माया को तो शिव जी ही जानते हैं। आप एक काम करो, आप भगवान शिव के पास जाओ और वहीं तुम्हारे इस मोह का निदान हो सकेगा। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गरुड़ जी भगवान शिव के पास पहुँचे। उन्हें प्रणाम करके ब्रह्मा जी भगवान शिव कहीं जा रहे थे और बीच ही में मिल गए। उन्हें अपना संदेश सुनाया। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि ऐसा करो, अब चूँकि तुम रास्ता में मिले हो इसलिए कोई बड़ा तुम्हें सुना नहीं पाऊंगा और तुम्हें संतोष नहीं होगा। एक काम करो, जहाँ नित्य कथा होती मैं तुम्हें वहाँ भेज देता हूँ। आप वहाँ जाओगे तो कथा सुनते ही तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और जो संदेह है वो मिट जाएगा। इस प्रकार से आप वीडियो देखिए, अंत तक देखिए, आपको पूरी राम कथा भगवान की समझ में आ जाएगी और प्रेम से आपको व्यवस्था होगी। जय श्री सीताराम। बंधुओं, ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रथम पूज्य विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी को कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, मैं गुजरात सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 81 के आगे से श्री राम कथा का वाचन करने जा रहा हूँ। आप सभी बंधु भक्ति भाव से स्मरण करें और श्री राम कथा का आप आनंद लीजिए। भव बंधन ते छोटहि नर जप जाकर नाम, खर बिन साचर बांधयो, नाग पास सोई राम लखन, सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजय बिहारी। जिसका नाम जप कर मनुष्य भव बंधन अर्थात आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं, उन्हें श्री राम को तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बांध लिया। नाना भांति मन समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भय मोह बस तुम्हें नाई। नाना प्रकार की गण ने अपने मन को समझाया, परंतु बोध नहीं हुआ। हृदय में और भी भ्रम उठ गया। उस खेद से मन में दुखी हो को तर्क बढ़ाकर गरुड़ जी तुम्हारी भांति मोह के वश हो गए।
व्याकुल गयो देव सिपाही, कैसे जो संशय निज मन माही। सुने नारद लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम के माया। तब व्याकुल होकर वे नारद जी के समीप गए और जो संदेह अपने मन में था सो उनसे कहा। उसे नारद मुनि को बड़ी दया लगी। वे बोले, सुनो गरुण जी, राम जी की माया बड़ी प्रबल है। जो ज्ञान न कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। जय बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोहि। जो ज्ञान वालों के चित्त को भी हर लेती है और जबरदस्ती विशेष मोह के वश में कर देती है, जिसने मुझे अनेकों बार नचाया है, हे गरुण जी वही माया तुम्हें व्याप गई है। महामोह उपजा और तोरे, मिटे न बेग कहे खग मोरे। चतुरानन पै जाऊ खगेसा, सोई करे जही होई निदेसा। तुम्हारे हृदय में बड़ा भारी मोह प्रकट हो गया है, हे गरुण जी मेरे कहने से शीघ्र नहीं मिटेगा। इस कारण हे पक्षीराज ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मा जी की जो आज्ञा हो वही करना। अस कही चले देव ऋषि, करथ राम गुणगान। हरि माया बल वर्णत, पुण्य पुण्य परम सुजान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रमो सुदशरथ अजय बिहारी। इस प्रकार बड़े चतुर्देव ऋषि नारद श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए और हरि माया का बल बारंबार वर्णन करते हुए चले। खगपति बिरंची पै गयो, निज संदेह सुनावत भयो। सुनि बिरंची रामय सिरुनावा, समुझि प्रताप प्रेम अति छावा। तब गरुड़ जी ब्रह्मा जी के समीप गए और अपना संदेह उन्हें सुनाया। उसे सुन ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके हृदय में प्रेम छा गया। मन मोह करई विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया करी अमित प्रभावा, विपुल बार जहि मोहि नचावा। अपने मन में ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि कवि पंडित और ज्ञानी सभी माया के अधीन हैं। श्री हरि की माया का बड़ा भारी प्रभाव है, जिसने मुझे भी अनेकों बार चक्कर में डाला है। अग जग मैं जगे मम उपज राजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभु काई। यह चराचर जगत ही मेरा रचा हुआ है। मैं ही जब माया से मोहित हो जाता हूँ तो पक्षीराज को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तब ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की प्रभुता को तो महादेव जी ही जानते हैं। बहन ते शंकर पै जाहो, ताते अनथ पूछो जन काहो। तय होई तब संशय हानि, चलो विहंग सुनत विधि वाणी। हे गरुण जी तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात और कहीं किसी से मत पूछना, तुम्हारा संदेह वहीं दूर होगा। ब्रह्मा जी की वाणी सुनते ही गरुण जी शिव जी के पास चले। परमातुर विहंग पति आयो तब मो पास। तात रहो कुबेर ग्रह, रहो उमा कैलाश। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रमो सुदशरथ अजय बिहारी।
तब पक्षी राज गरुड़ बहुत आतुर होकर मेरे पास आए। मैं उस समय कुबेर के घर जा रहा था। हे पार्वती, तब तुम कैलाश में ही थी। ते मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनीता करी विनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया, फिर अपना संदेह कह सुनाया। गरुड़ की विनम्र और मधुर वाणी सुनकर हे भवानी, मैंने प्रेम सहित उनसे कहा। मिलो गरुड़ मार्ग में मोहे, कवन भांति समझावो तोहि। तमय होय सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। हे गरुड़ जी, तुम मुझे राशि में मिले हो, तो मैं किस तरह समझाऊं। तुम्हारा संशय तभी दूर होगा जब बहुत काल पर्यंत सत्संग किया जाए। सुनिए तहा हरि कथा सुनाई, नाना भांति मुनिन जो गाई। तय महुआदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवान। और वह सुंदर हरि कथा सुनी जाए जो अनेक प्रकार से मुनियों ने गाई है, और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी का ही निरूपण हो। नित हरि कथा होत जय भाई, पठबहु तहा सुनऊ तुम जाई। जाए सुनत सकल संदेहा, राम चरण होए अति नेहा। हे भाई, जहाँ नित्य हरि कथा होती है वहाँ मैं तुम्हें भेजता हूँ। तुम जाकर सुनो, कथा सुनते ही सब संशय दूर हो जाएगा और श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम दृढ़ हो जाएगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। सत्संग के बिना हरि कथा सुनने को नहीं मिलती है। बिना कथा के मोह नहीं भागता, और मोह के दूर हुए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह नहीं होता। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं विजबल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण को उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 84 तक श्री राम कथा का गायन किया। बंधुओं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिए, और आगे की कथा देखने और सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में शेयर अवश्य कीजिएगा। आज की श्री राम कथा इतना ही। मिलते हैं श्री राम कथा के अगले वीडियो में। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए और प्रेम से आप मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।